कॉमनवेल्थ गेम्स का 8वां दिन भारत के लिए रहा गोल्डन डे। एक दिन में मिले 3 गोल्ड मेडल, कुश्ती में मिले तीनों पदक। भारत की झोली में 8वें दिन आए 6 पदक, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल, सभी 6 मेडल रेसलिंग में मिले। कॉमनवेल्थ गेम्स के 8वें दिन मेडल टैली में भारत पहुंचा 5वें स्थान पर। 20 पदक के अलावा 6 और पदकों के साथ कुल पदक 26। रेसलर दीपक पुनिया ने रेसलिंग के 86 किलो वर्ग में जीता गोल्ड। पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को पटखनी दी। गोल्ड मेडल जीतने के बाद बोले दीपक पुनिया, गोल्ड जीतने के बाद खुशी मिली। दीपक पुनिया के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा आपके शानदार खेल पर गर्व महसूस हो रहा है, आप भारत का गौरव हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दीपक पुनिया को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर कहा, आप भारत के लिए खुशी और गौरव का क्षण लेकर आए हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया का भी गोल्ड मेडल पर कब्जा। 65 किलो वर्ग में कनाडा के रेसलर को चारों खाने चित किया। गोल्डन बॉय बजरंग पुनिया ने जीत के बाद खुशी जाहिर की। कहा, लोगों का अपार समर्थन मिला, इसके लिए शुक्रिया। अब 2024 ओलंपिक है मेरा अगला लक्ष्य। पीएम मोदी ने बजरंग पुनिया के गोल्ड मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, लगातार तीसरे कॉमनवेल्थ पदक के लिए बधाई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बजरंग पुनिया को ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, आपके स्वर्ण पदक सर्वश्रेष्ठ बनने के लायक नए भारत की भावना को दर्शाता है। हरियाणा के झज्जर में गोल्डन बॉय बजरंग पुनिया के गांव में जश्न, जीत के बाद मिठाइयां बंटी। महिला रेसलर साक्षी मलिक को फ्री स्टाइल रेसलिंग में मिला गोल्ड मेडल। 62 किलोग्राम भार वर्ग में कनाडा के रेसलर को शिकस्त दी। पीएम मोदी साक्षी मलिक को गोल्ड जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी। कहा, साक्षी मलिक प्रतिभा का एक पावर हाउस है, आपके शानदार खेल प्रदर्शन से रोमांचित हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी साक्षी मलिक को ट्वीट कर जीत की बधाई दी। लिखा, आप हमारे युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए आदर्श हैं। भारत की महिला रेसलर अंशु मलिक को 57 किलोग्राम स्टाइल कुश्ती में मिला सिल्वर मेडल। फाइनल में नाइजीरिया के पहलवान से मिली हार। कुश्ती में सिल्वर मेडल जीत बोले अंशु मलिक। कहा, मुझे खुशी है कि राष्ट्रमंडल खेल में देश के लिए सिल्वर मेडल मैंने जीता। आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी। पीएम मोदी ने अंशु मलिक को सिल्वर मेडल जीतने पर दी बधाई। कहा, खेलों के प्रति आपका जुनून कई आगामी एथलीटों को प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने कुश्ती में रजत पदक जीतने के लिए अंशु मलिक को बधाई दी। कहा, आपने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों में से एक के रूप में अपनी योग्यता साबित की है। कॉमनवेल्थ खेल में भारत की महिला पहलवान दिव्या काकरान को फ्री स्टाइल कुश्ती में मिला ब्रॉन्ज। 68 किलोग्राम वर्ग में 30 सेकंड में विरोधी पहलवान को हरा दिया। रेसलिंग के 125 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में मोहित ग्रेवाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जमाइका के रेसलर जॉनसन को दी पटखनी। टेबल टेनिस के मिश्रित युगल में शरत कमल और श्रीजा अकुला की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। जी साथियान और मनिका बत्रा की जोड़ी हार गई। पैरा एथलीट भवीना पटेल टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंची, पदक हुआ पक्का। भारत के स्टार धाविका हिमा दास 200 मीटर रेस से हुई बाहर। 23.42 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रही। भारत की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में हारी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3-0 से हराया। ब्रॉन्ज के लिए खेलेगी भारतीय टीम। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का आज चुनाव। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, विपक्षी उम्मीदवार मागे ठरवा के बीच मुकाबला। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। लोकसभा और राज्यसभा के 780 सांसद करेंगे वोटिंग। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए के सांसदों को वोटिंग की जानकारी दी गई। वर्कशॉप में जेपी नड्डा, जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने टीआरएस सांसदों से मुलाकात की। टीआरएस ने समर्थन का किया है ऐलान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान। बीजेपी तिरंगा यात्रा के साथ दंगा फैला सकती है, कहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज किया। कहा, सत्ता के बगैर विचलित हैं, दंगा ना हुआ तो ना होने देंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आजादी के सभी प्रतीकों के प्रति जताई श्रद्धा। का तिरंगा के जन्म से संघ उसके सम्मान से जुड़ा है। दिल्ली में सिख ब्रिगेड ने निकाली तिरंगा यात्रा। 750 बाइकर्स ने तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। सिख ब्रिगेड के सभी बाइकर्स ने पहनी भगवा पगड़ी। तालकटोरा स्टेडियम से इंडिया गेट तक रैली का आयोजन। बहराइच में मदरसों के छात्र छात्राओं ने नगर में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर से झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। गगनभेदी नारों से गूंज उठा पूरा शहर। लोगों ने फूलों की बारिश की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जुमे की नमाज के बाद हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल। आम लोग समेत दुकानदारों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की भी अपील की। वडोदरा में हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने की पहल। तिरंगे के रंग वाली मिठाई बेची जा रही है। हर घर तिरंगा अभियान की हर तरफ धूम। कोयम्बटूर में पोस्ट ऑफिस में बिकने लगा तिरंगा। चंदौली में अमृत महोत्सव का जश्न। आरपीएफ के जवानों ने बाइक रैली निकाली। दिल्ली में आजादी की 75वीं सालगिरह पर फिट इंडिया दौड़ का आयोजन। जनरल वीके सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल जीपी सिंह ने दिखाई हरी झंडी।
काले कपड़ों में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सियासत तेज हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने राम मंदिर से जोड़ा इसका कनेक्शन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, राम मंदिर के स्थापना दिवस पर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। गृहमंत्री अमित शाह की कांग्रेस को सलाह, कानून का करें पालन, जांच में करें सहयोग। सीएम योगी ने भी कांग्रेस के काले कपड़ों के प्रदर्शन पर उठाए सवाल, पूछा अयोध्या दिवस के दिन ही प्रदर्शन क्यों। सीएम योगी बोले, कांग्रेस का असली आचरण उजागर हुआ, राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दिया जवाब, लिखा, महंगाई के खिलाफ लड़ना राम का रास्ता, जो आंदोलन करने वालों को मिथ्या वचन कहते हैं वो राम और जनता का अपमान करते हैं। कांग्रेस ने पीएम का काले कपड़ों में कुंभ में नहाता हुआ एक फोटो भी ट्विटर पर शेयर किया। अमित शाह को जवाब लिखा, क्या ये आस्था का अपमान नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के सफल विरोध प्रदर्शन को देखकर अमित शाह बौखला गए। राहुल और प्रियंका गांधी समेत सभी नेता दिल्ली पुलिस की हिरासत में से रिहा हुए। महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान डिटेन किए गए थे। हिरासत में लेने के बाद बोली प्रियंका, बीजेपी को लगता है हमें दबा लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा। प्रियंका गांधी के साथ पुलिस के बर्ताव पर आदित्य ठाकरे का बयान, कहा जब जब सवाल पूछा जा रहा है तब तब उस आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के कुछ सांसदों को पीटने का आरोप लगाया, कहा सांसदों को घसीट कर ले गई पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 65 सांसदों समेत कांग्रेस के 335 प्रदर्शनकारियों को किया था डिटेन। दिल्ली पुलिस का आरोप, प्रदर्शनकारियों ने जवानों के साथ पिटाई की। कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी का अटैक, देश में लोकतंत्र नहीं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ तो पीछे पड़ जाती हैं एजेंसियां। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तुलना हिटलर से की, कहा जर्मनी में भी सारी संस्थाएं हिटलर के हाथ में थीं। गिरिराज सिंह ने राहुल को दिया जवाब, कहा कांग्रेस से बड़ा हिटलर कोई नहीं, इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी। राहुल पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा बहाना है, ईडी को धमकाना है और परिवार को बचाना मकसद है। सचिन पायलट का निशाना, सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से कर रही है काम, अपनी बात रखने से रोका जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा, अब सत्याग्रह भी नहीं कर सकते, देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का आरोप, सरकार नौजवानों का भविष्य बिगाड़ने पर तुले। सीएम अशोक गहलोत का आरोप, सरकार सच का सामना नहीं करना चाहती। हिरासत में लिए गए कांग्रेसी नेताओं से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, कहा महंगाई से जनता त्रस्त है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला, जांच एजेंसियों से किस बात का डर है, राहुल सोनिया क्या छिपा रखे हैं। प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को नकली गांधी बताया, कहा उनके विचारधारा फेक। संसद सत्र के दौरान सांसदों को आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से छूट नहीं, राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू का खड़गे को जवाब। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के वकील ने अर्पिता की जान को खतरा बताया, जेल में अलग वार्ड की मांग की। ईडी के वकील ने भी माना अर्पिता मुखर्जी की जान को है खतरा, कहा जेल में जांच के बाद ही उन्हें खाने पीने की चीजें दी जाएं। ईडी ने भी अर्पिता को विशेष सेल में रखे जाने की मांग की, कहा अर्पिता को ऐसी सेल में रखा जाए जहां 4 से ज्यादा कैदी न हो। ईडी ने पार्थ चैटर्जी की जान को खतरे की बात को लेकर कुछ नहीं कहा ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला है जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा नजर आए। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, 18 अगस्त को पेशी है। पार्थ चैटर्जी के वकील की कोर्ट में दलील, ऐसा कोई सामने नहीं आया व्यक्ति जिसने कहा हो कि पार्थ चैटर्जी ने रिश्वत मांगी। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी आज भी करेगी पूछताछ, वर्षा राउत के खाते से लेन देन पर करेगी सवाल। बीरभूम के टीएमसी अध्यक्ष को सीबीआई का नोटिस, जानवरों की तस्करी मामले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। झारखंड खनन घोटाले में बच्चू यादव को ईडी की रिमांड, पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिन की कस्टडी में सौंपा। उमेश कोहले हत्याकांड में एनआईए का कोर्ट में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार मौलवी और अरबाज ने हत्याकांड के बाद जश्न मनाया, डिनर पार्टी का आयोजन तक किया गया। एनआईए ने कोर्ट को बताया आरोपियों ने हत्याकांड के मास्टरमाइंड इरफान खान और दूसरे आरोपियों को हत्या के बाद छुपने में मदद की थी। बीजेपी के एक नेता ने नोएडा में महिला के साथ की बदतमीजी, गाली गलौज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी, कहा श्रीकांत त्यागी नाम के एक शख्स ने महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, धरपकड़ जारी है। नेता पर नोएडा के ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप है। कब्जे को हटाने के लिए सोसाइटी की ही एक महिला ने पौधे हटाए तो वहां भड़क गए नेता। फिलहाल आरोपी श्रीकांत त्यागी अभी फरार है, तलाश के बाद पुलिस सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का गुजरात में चुनावी दौरा, तीसरी गारंटी का कर सकते हैं गुजरात में ऐलान। केजरीवाल आज अहमदाबाद टाउन हॉल में जामनगर के कारोबारियों से भी करेंगे मुलाकात, उनके मुद्दों पर भी होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हर भारतवासी हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाए। केजरीवाल की 14 अगस्त वाली अपील पर भड़की बीजेपी, कहा चुनाव वाली आजादी का समर्थन करने पर क्यों तुले हैं अरविंद केजरीवाल, हम समझते हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर हमला, कहा 14 अगस्त को आजादी का दिन बॉर्डर के उस पार होता है, भारत में नहीं। 15 अगस्त को दिल्ली में 100 जगहों पर कार्यक्रम करेगी केजरीवाल सरकार, कहा देश को नंबर 1 बनाने में शपथ लें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रपति बनने के बाद शिष्टाचार मुलाकात की।
आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय कमेटी की आज शाम 4:30 बजे बैठक। पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर, राज्यों के गवर्नर, सीएम सहित हस्तियां करेंगे शिरकत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में 7 अगस्त को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा नीति पर बैठक में चर्चा संभव। नीति आयोग की बैठक में केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा पर होगी चर्चा। सभी राज्यों के सीएम और गवर्नर सहित केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। रविवार को नीति आयोग की बैठक से पहले राज्य के मुद्दों पर बात की। ममता ने पीएम मोदी से मनरेगा, पीएम आवास योजना, पीएम सड़क योजना के लिए राज्य को फंड रिलीज करने की अपील की। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शिष्टाचार मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में तृणमूल कांग्रेस के विधायक असित मजूमदार और उनके समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि उनके विधायक को बीजेपी समर्थकों ने परेशान किया। बीजेपी की एक रैली के दौरान का ये मामला। बंगाल से बीजेपी विधायक असीम सरकार का दावा, दिसंबर तक सीएए लागू होने की संभावना है। गुजरात के भुज में बीएसएफ की कार्रवाई, एक पाकिस्तानी मछुआरा गिरफ्तार किया गया। 5 बोट भी जब्त की गई। एमयू में सनातन धर्म की शिक्षा पर भड़के सपा एमएलए जियाउर रहमान बर्क, कहा बीएचयू में भी इस्लामिक दीनी तालीम का कोर्स लागू होना चाहिए। संसद में फिल्म रॉकेटरी की विशेष स्क्रीनिंग की गई। कई बीजेपी नेता इस स्क्रीनिंग में शामिल हुए। आदर्श स्टेशन योजना के तहत 1253 रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा नया रूप, सरकार ने जानकारी दी। भारतीय रेलवे ने 2014 से 2022 के बीच 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राज्यसभा में बयान। वीजा अवधि खत्म होने पर भी रुके रहे 40,000 से ज्यादा विदेशी, गृह मंत्रालय के आंकड़ों से खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक प्रधान अध्यापक ने सरकारी स्कूल के एक कमरे को 15,000 रुपए में बेचा। जिस शख्स ने कमरे को खरीदा उसने बाद में उसे तुड़वा दिया। शिकायत होने पर मौके पर पहुंची जांच की टीम रिपोर्ट बनाकर बीएसए को भेजा। कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज में देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं मुस्लिम और वहां आबादी में भी इजाफा दर्ज किया गया। नेपाल बॉर्डर पर नो मैन्स लैंड के पास नई बस्तियां भी बसी। अमरोहा में 61 गायों की मौत मामले पर जांच कमेटी गठित। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की बात कही। तेलंगाना के सूर्यपेट में गाड़ी चेकिंग के दौरान 210 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के डमटाल इलाके में जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला, सेना ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। छत्तीसगढ़ में बड़ी नक्सली साजिश को विफल किया गया। 10-10 किलोग्राम के 2 आईईडीज पाइप बम को आईटीबीपी के जवानों ने डिफ्यूज किया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, दुबई से आए 2 लोग गिरफ्तार, सोना, लैपटॉप, कैश बरामद। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने 41 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की विदेशी करेंसी जब्त की। दुबई ले जा रहा था एक शख्स। जम्मू कश्मीर में सीबीआई का एक्शन, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर 30 जगहों पर छापेमारी। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में लगी आग, भारी नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है सरकार। पाटलिपुत्र से सांसद रामकृपाल यादव की केंद्र से मांग, बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करें। अमृतसर की सराय पर लगने वाली जीएसटी वापस ली गई। आप सांसद विक्रम सिंह सहनी ने वित्त मंत्री को किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रहा है टूरिज्म। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पर्यटक जम्मू घूमने आए। कश्मीर के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार का बयान भी सामने आया। कहा, पिछले 3 साल में पुलिस और सुरक्षा बल की गोली से कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। राजस्थान के बीकानेर में 18 फीट ऊंचा रुद्राक्ष का शिवलिंग किया गया स्थापित। 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से बनाया गया है यह शिवलिंग। गोरखपुर में महिलाओं के एक समूह ने एसएसबी के जवानों को राखी बांधी, लंबी उम्र की कामना की। यूपी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया सौगात। 10 अगस्त की रात से 12 अगस्त तक मुफ्त में बस में यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 12.9% पर पहुंचा। पिछले 6 महीने में अधिकतम हुई कोरोना संक्रमण की दर। दिल्ली में कोरोना के 2419 नए मामले आए सामने, 2 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2024 नए मामले सामने आए, 5 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 11,906 पहुंची। तमिलनाडु में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 1,141 नए मामले दर्ज हुए। करीब 1,500 कोरोना पीड़ित रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 1,055 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना पीड़ित ने जान भी गंवाई। गुजरात में कोरोना के 947 नए मामले दर्ज किए गए, 3 की मौत। एक्टिव केस 6,000 के करीब पहुंचे। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 5 लोगों ने जान गंवाई। 783 नए केस राज्य में सामने आए। 9,000 से ज्यादा अब तक एक्टिव केस। इजराइल ने गाजा पट्टी पर किया ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक। हमास के टॉप कमांडर अल जाबरी सहित 10 की मौत, 55 घायल। इजरायली सेना ने जारी किया रॉकेट अटैक का वीडियो। हमास के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। इजरायली अटैक के बाद फिलिस्तीन की तरफ से हुआ जवाबी हमला। मध्य और दक्षिणी इजरायली में कई रॉकेट दागे गए। इजराइल ने हवा में रॉकेट को तबाह किया। ताइवान के पीएम सुत्सेंग चैंग ने चीन को बताया दुष्ट पड़ोसी। वायुसेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को भी कहा। ताइवान की तटीय सीमा के पास पहुंचा चीन का युद्धाभ्यास। 13 जहाजों और 68 फाइटर जेट से ताइवान को घेरा।
ताइवान के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना चीनी युद्धाभ्यास। चीनी युद्धपोतों को देखने और फोटो खींचने के लिए समुद्र के तट पर उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी पर चीन ने लगाया प्रतिबंध, ताइवान की यात्रा न करने की चेतावनी। नैन्सी पेलोसी ने चीन को दिया जवाब, कहा प्रतिबंध लगाकर ताइवान को अलग थलग नहीं कर सकता चीन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान, अमेरिका को अपने नेता को ताइवान भेजने का अधिकार नहीं है। चीन ने अमेरिका के साथ बातचीत को टाला, क्लाइमेट चेंज, मिलिट्री और ड्रग्स को लेकर होनी थी बात। ताइवान की सीमा पर चीन के मिलिट्री ड्रिल पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, भड़का रहा है चीन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी और यूक्रेनी सैनिकों के बीच जंग जारी, यूक्रेनी सैनिकों ने मिसाइल्स दागे। रूसी सेना ने वीडियो जारी कर किया दावा, ज़ैपोरिज़िया में कई यूक्रेनी सैनिकों को मारा, हथियारों को भी तबाह किया। मैक्सिको के कोवावेला में कोयला खदान में फंसे मजदूरों की मुश्किलें बढ़ी, खदान में भर रहा है पानी। राहत कर्मी दर्जनों पंप की मदद से खान से निकाल रहे हैं पानी, फंसे हुए 10 मजदूरों में अभी तक 3 को निकाला गया। इटली की राजधानी रोम में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। फ्रांस में पेरिस की सी नदी में मिली सफेद वेलगुआ वेल, अधिकारी वेल को वापस समुद्र में भेजने में जुटे। गलत क्रेडिट स्कोर के चलते नहीं मिल पा रहा लोन, तो आरबीआई से करें शिकायत, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी सलाह। भारत बिल पे सिस्टम के जरिए अब एनआरआई भी कर सकेंगे पेमेंट, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया। डॉलर की मजबूती के कारण रुपया हुआ कमजोर, दुनिया की कई करेंसी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है रुपया, आरबीआई गवर्नर का बयान। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में महंगाई दर 6.7% रहने का अनुमान। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपो रेट, तत्काल प्रभाव से रेपो रेट को 5.4% किया गया। दिल्ली एनसीआर में पीएनजी हुआ महंगा, ₹2.63 प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई। ईडी का क्रिप्टो एक्सचेंज वजीर एक्स के एक डायरेक्टर के यहां छापा, 64 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस फ्रीज किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 आज फ्लोरिडा में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। 5 मैच की सीरीज में भारत 2-1 से है आगे, चौथा मैच जीतकर सीरीज हो जाएगी लॉक। 44वें चेस ओलंपियाड में फिलिस्तीन की 8 साल की रेंडा सेडा ले रही हैं हिस्सा। प्रतियोगिता की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रेंडा एक मैच पहले जीत चुकी हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की तीसरी वर्षगांठ पर श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम खोला गया। फीफा के नियमों के तहत किया गया स्टेडियम का निर्माण। श्रीनगर के पुराने बख्शे स्टेडियम को नया रूप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए अपग्रेड किया गया। 20,000 से अधिक लोगों की क्षमता के साथ स्टेडियम पर 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए। स्टेडियम में दिन और रात में टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकते हैं। सुष्मिता सेन ने शेयर किया सर्दिनिया ट्रिप का वीडियो, ललित मोदी ने किया रोमांटिक कमेंट। एक्ट्रेस सदा शर्मा का अनोखा अंदाज, मुंबई में ऑटो रिक्शा चालकों को राखी बांधी। अक्षय कुमार ने खुद को नंबर गेम से बताया बाहर, कहा मैं कोई रेस का घोड़ा नहीं, मैच में बनना नहीं चाहता। दीपिका पादुकोण ने माना आज वो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां वो अपने किरदार पीकू की तरह ही महसूस करती हैं। पहली साइंस पर आधारित संस्कृत फिल्म यानम का 21 अगस्त को प्रीमियर, मंगल मिशन पर भेजे जाने वाले मंगलयान की कहानी दर्शाई गई। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुगल आजम की रिलीज के हुए 62 साल पूरे। 5 अगस्त 1960 को फिल्म हुई थी रिलीज। मेरठ के कंकरखेड़ा में छात्र ने सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के लिए जान खतरे में डाली स्कूल की 2 मंजिला बिल्डिंग से उतरने का वीडियो बनाया। स्कूल प्रशासन ने फटकार लगाई। बेंगलुरु में महिला ने 4 साल की बच्ची को 4थी मंजिल से फेंका, खुद भी जान देने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के समस्तीपुर में पलक झपकाते ही बाइक की डिक्की तोड़ उचक्कों ने उड़ाए करीब 7 लाख रुपए। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जयपुर में दिन दहाड़े एसएमएस अस्पताल से बच्चा किडनैप किया गया। 90 कैमरों से बचकर आरोपी निकला, 2 दिन से रेकी कर रहा था। बिहार की ट्रेन में पैसेंजर ने सांड को अंदर ले जाकर बांधा, यात्री ने जैसे ही देखा मच गई भगदड़, वीडियो वायरल। मैनपुरी में प्रेमी प्रेमिका के सुसाइड करने का वीडियो सामने आया। पहले प्रेमी ने प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को मारी गोली। लड़की की मौके पर मौत हुई, लड़के की हालत नाजुक। बिहार में ट्रेन रोककर रेलवे फाटक बंद करने के लिए उतरे रेल कर्मी का वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।